हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन प्रियंका नारेकर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट के बारे में। यस, बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट में कौन से फूड्स होते हैं और क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। बैलेंस डाइट के बारे में डेफिनेशन बताऊंगी सबसे पहले, उसके बाद हम जानेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंड लास्ट वन रहेगा हमारा आवर प्लेट में हम जानेंगे कि हमारी प्लेट बेसिकली कैसी होनी चाहिए, हमारी मील प्लेट कैसी होनी चाहिए, हमें कौन कौन से फूड्स खाने चाहिए। एटलीस्ट लंच में तो वो सारी फूड्स, वो सारी चीज़ें हमें कंज्यूम करना ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने आज क्या खाया। आपने वेजिटेबल्स कंज्यूम किए हैं या फिर कोई जंक फूड खाया है, लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज़ें खाई हैं। अगर आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल, इन सब चीज़ों को कंज्यूम किया है तो आप एक सही डायरेक्शन में हैं, और अगर आपने जंक फूड खाया है तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए, आपके बॉडी के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें बुरी हैं। तो अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, इन सब को कंज्यूम करेंगे डेली अपनी डाइट में तो आप अपनी डाइट के लिए, अपने हेल्थ के लिए एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप जंक फूड जैसे चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो आप अपने हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को हार्म भी करेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट कंटेन करती है डिफरेंट टाइप्स के फूड्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। हमारे ICMR क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं: सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फैट्स एंड शुगर। ये 5 फूड्स ग्रुप्स हैं जो ICMR के द्वारा क्लासिफाई किए गए हैं। और इन 5 फूड ग्रुप्स में से, इन सभी फूड ग्रुप्स में से जितने थोड़े थोड़े फूड्स एक एडिक्वेट क्वांटिटी, एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन में कंज्यूम करना, हमारे पूरे दिन में शामिल करना हमारी डाइट में, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और ये बैलेंस डाइट जो है हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है फिर से बता देती हूँ। इन सभी फूड ग्रुप्स में से थोड़े थोड़े सभी फूड्स को हमारे डेली की डाइट में, मील में इंक्लूड करना बैलेंस डाइट होती है। लेकिन इन अ एडिक्वेट क्वांटिटी, एडिक्वेट प्रोपोर्शन, जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मात्रा में ही कंज्यूम करना चाहिए, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। हम जितनी नीड है हमारी बॉडी को उतनी मात्रा में कंज्यूम करेंगे सभी फूड्स को, तो वो हमारी कहलाएगी बैलेंस डाइट। और ये हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। अब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ये डिफरेंट होती है सबकी, ये वेरी करती है एज के अकॉर्डिंग, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेटस। अब जैसे कोई मेल है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फीमेल की अलग होगी, एज के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। छोटे बच्चे की अलग होगी, एडल्ट की अलग होगी और सीनियर सिटीजन की अलग होगी, राइट। फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आप एक रिक्शा चलाने वाले हैं या लेबर हैं, या फिर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हैं, लाइक आप क्लर्क है, टीचर है, ऐसा काम है आपका जहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं है, जहाँ आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बैठ कर काम करने वाला आपका काम है, जिसमें आपको बैठकर काम करना है, एक ऑफिस में जाना है, बैठना है, कंप्यूटर पे काम करना है, तो आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हमारी जो बैलेंस डाइट होती है
वो बनाई जाती है। ऐसे सबके लिए सेम नहीं बैलेंस डाइट होगी कि मैंने जो कंज्यूम किया वही डाइट आप भी कंज्यूम करें पूरे दिन में। नहीं, मैं एक फीमेल हूँ, मेरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एक मेल की अलग होगी। इवन फीमेल टू फीमेल भी डिफरेंट होती है, सबकी हाइट अलग है, राइट। सबका बॉडी वेट अलग होगा तो उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। सभी मेरे हाइट के तो नहीं होंगे ना पूरी दुनिया में, कि जितनी डाइट में जो चीज़ें मैं खा रही हूँ, जितने क्वांटिटी में खा रही हूँ वही सब लोग खाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी कि आपको बैलेंस डाइट कैसे लेनी है, कि आप कौन सी चीज़ें खाएंगे, कितनी मात्रा में खाएंगे, ये आपको बताएगी आपकी डाइटिशियन, आपके न्यूट्रिशनिस्ट, ये आपको बताएंगे। आपको इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे अपने आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ओके इन्होंने या वीडियो देख ली हमने, उन्होंने बोला कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में ये खाना है, उसके बाद ये भी पीना है, और लंच में ये सारी चीज़ें लेनी है, वेजिटेबल्स सीरियल्स इतने लेने हैं, चपाती 2 खानी है या 3 खानी है। तो ऐसा नहीं है कि मेल भी उतनी खाएगा और फीमेल भी उतनी खाएंगी। नहीं, मेल के लिए अलग बैलेंस डाइट होगी, उसकी हाइट, उसकी एज, उसके फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग होगी, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेटस के, अगर वो वर्किंग है मतलब वर्क कर रहे हैं या फिर बीमार हैं, रेस्ट पर है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस डाइट बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी आपके डाइटिशियन से। अब हम बात करते हैं ICMR क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स। ICMR ने फूड ग्रुप्स को क्लासीफाई किया है, जो मैंने पहले आपको दिखाई थी पिक्चर। 5 फूड ग्रुप्स हैं, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड फैट्स एंड शुगर। ये 5 फूड ग्रुप्स है। अब ICMR कुछ लोग जानते होंगे ICMR क्या है, और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो बता देती हूँ। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक संस्था है इंडिया की, जो किस लिए बनाई गई है, बायोमेडिकल रिसर्चेज है उनके फॉर्मुलेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए बनाई गई है। और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ में से एक है। तो इनके अकॉर्डिंग 5 हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, उनको जानेंगे, और उनसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये भी हम जानेंगे आज। तो पहला फूड ग्रुप है हमारा सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स। सीरियल्स में आपके राइस, वीट, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। और बट इन सीरियल से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? सीरियल्स बेसिकली क्या है? सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स है सीरियल्स। और कार्बोहाइड्रेट मतलब कैसा फूड है? एनर्जी गिविंग फूड है, जो हमें कार्ब्स बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या देता है? एनर्जी देता है। तो इससे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है, एंड प्रोटीन भी मिलता है, इनविजिबल फैट भी होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, आयरन, फाइबर, ये सभी चीज़ें हमें सीरियल से मिलती हैं। एंड सेकेंड फूड ग्रुप है हमारा पल्सेस एंड लेग्यूम्स। पल्सेस सभी दालें हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर की दाल हो गई, और मसूर की दाल हो गई, मलका मसूर दाल हो गई, वो सारी ये पल्सेस है। इवन पीस भी हमारा पल्सेस में आता है, मटर हम पल्सेस में काउंट करते हैं। और लेग्यूम्स होते हैं जो साबुत दाने होते हैं, मतलब सीड्स होते हैं दालों के, उनको कहते हैं लाइक राजमा, जिसे आप स्प्राउट करके खा सके, चना हो गया, ये सब चीज़ें। अब पल्सेस एंड लेग्यूम्स किसका गुड सोर्स है? क्या चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा मिलती है? इनसे मिलता है हमें प्रोटीन। ठीक है, इनको हम प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और प्रोटीन हमें किससे मिलता है? पल्सेस एंड लेग्यूम्स। लेकिन पल्सेस में क्या, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है, हम सबसे पहले बोलते हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स है पल्सेस। जी नहीं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है सोयाबीन से, इसलिए मैंने इसको सबसे नंबर 1 पर मेंशन किया है सोयाबीन। तो सोयाबीन सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और
हमें पल्सेस लेग्यूम से एनर्जी भी मिलती है, इनविजिबल फैट भी मिलता है, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट फूड ग्रुप है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क से बनी सारी चीज़ें, कर्ड, चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मीट में आपका चिकन, लिवर, फिश, एग एक्सेट्रा। अब मीट और मीट के प्रोडक्ट्स या मिल्क क्यों ज़रूरी है? मिल्क से हमें बेसिकली क्या मिलता है? मिल्क से और मीट से ये भी हमारे प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं और इनसे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इनमें फ़ैट भी होता है। मिल्क की बात करते हैं, विटामिन B12 मिलेगा, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और मीट से हमें प्रोटीन, फैट, विटामिन B2, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नाउ फोर्थ फूड ग्रुप इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स में आते हैं हमारे मैंगो, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, लेमन भी हमारा फ्रूट्स में आता है एक्सेट्रा, ये सभी। अब इनसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? फ्रूट से हमें मिलता है कैरोटीनॉइड्स, विटामिन C, फाइबर, इनविजिबल फैट। अब इसमें कैरोटीनॉइड, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आपको। विटामिन C तो सबने सुना ही होगा। कैरोटीनॉइड ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनके येलो, रेड, ऑरेंज कलर के लिए, उनको कलर देने के लिए पिगमेंट होते हैं, ठीक है। जो बेसिकली प्लांट्स, एल्गी, बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं और फंगी, तो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? इनका काम होता है जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है रेड, ऑरेंज और येलो कलर के, उनको उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कलर देना। एंड ये हमारा विटामिन A की दूसरी फॉर्म है। एक होती है रेटिनॉल, एक होती है कैरोटीन, तो ये सेकंड फॉर्म है। अब ये जब हम कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को, रेड और ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जब इनको कंज्यूम करते हैं तो ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते, इनको कन्वर्ट होना पड़ता है विटामिन A में। जब ये विटामिन A में कन्वर्ट होंगे तब जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और ये कैरोटीनॉइड्स जो है या कैरोटीन कह लो, ये हमें सिर्फ प्लांट सोर्सेज से ही मिलते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है वेजिटेबल्स में आपके स्पिनच, ड्रम स्टिक्स, लीव्स, मस्टर्ड लीव्स, सरसों की लीव्स, मेथी लीव्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमें कैरोटीनॉइड, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन का, फाइबर का, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। और अदर वेजिटेबल्स में हम इंक्लूड करेंगे कैरेट्स को, ब्रिंजल, कैप्सिकम, अनियन, ये सब चीज़ें एक्सेट्रा। और इनसे भी हमें कैरोटीनॉइड, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फाइबर मिलता है। और आगे हमारा लास्ट फूड ग्रुप है फैट्स एंड शुगर। फैट्स में आपको पता ही होगा कि फैट्स में बटर, घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, आपके कुकिंग ऑयल्स हो गया, सरसों का, कोकोनट या ग्राउंडनट, जो मूंगफली के दाने होते हैं उसका भी लोग ऑयल, वो भी ऑयल यूज़ करते हैं। और शुगर में आपका शुगर आ गई और जैगरी आ जाते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ये टर्म थोड़ी डिफरेंट है, मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है बता देती हूँ। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आपके जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, लाइक आपके ऑलिव ऑयल हो गया या सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल, इन सभी ऑयल्स जो है, इनको जो फूड फैक्ट्रीज है वहाँ पर इन सभी ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। और हाइड्रोजन ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। ओके, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है उसमें, जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है इन सभी ऑयल्स में, ताकि ये थोड़े सॉलिड हो सके। क्योंकि ये ऑयल जो है हमारे ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा, ये सभी ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। इनको थोड़ा सॉलिड बनाना है ताकि वो अपने फूड फैक्ट्री में जो फूड्स बना रहे हैं उसमें आप वो लोग यूज़ कर सकें। तो इनको सॉलिड बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन किया जाता है। और हाइड्रोजनेशन करने से क्या फ़ायदा होता है? हाइड्रोजनेशन से
इन जो फूड्स बनेंगे इन ऑयल्स के थ्रू, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, उसका टेस्ट बढ़ेगा, उसका फ्लेवर इन्हांस होगा। और वो लॉन्ग टाइम तक उसको हम रख सकते हैं। स्पेशली जो फूड्स होते हैं, लाइक आपके पैक फूड्स हो गए या बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, इन सब चीज़ों में हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ही यूज़ किए जाते हैं। अब मेन जो टॉपिक है या मेन क्वेश्चन है हमारा ये आता है, क्या ये कंज्यूम करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को कंज्यूम करना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब हम इन ऑयल्स को या इनसे बने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांस फैट डेवलप होता है, और जब ट्रांस फैट डेवलप होगा तो आपको हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये अभी सबको टीवी के थ्रू, ऐड के थ्रू पता ही चल गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मेजरली हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। तो ये इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है। हमें जो भी बेक फूड्स आते हैं या पैक्ड फूड आते हैं, जैसे आपकी वो स्माइलीज होती हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, ओके इतने टाइम तक आप रख सकते हो, इतना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है, क्यों है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज़ किया हुआ है। उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप वही चीज़ें घर में बना के खा लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। तो अभी हम बात करते हैं इनके मेन न्यूट्रिएंट्स की। फैट से हमें मिलता है एनर्जी। फैट एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, से हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ ही बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आप कंज्यूम कर ले फैट, ओके इससे हमें बहुत एनर्जी मिलेगी। जी नहीं, वो रिजर्व्ड होता है, स्टोर्ड होता है। जब हम कार्ब्स कंज्यूम नहीं करते हैं तो तब फैट में जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट होता है। फैट्स में तो ऑयल्स, इन सब बटर फैट तो होता ही है, और एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं। और शुगर से हमें ये सबसे ज़्यादा एनर्जी का गुड सोर्स माना जाता है। अब इसमें एक टर्म आई है एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बनते, ये हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो इनके भी सोर्सेज होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये मेन फूड ग्रुप से काफ़ी है। और अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बेनिफिट्स की, कि बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हैप्पी रहने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर हम बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे तो हम एक हेल्दी तो रहेंगे, साथ ही साथ एक बहुत खुश भी रहेंगे। आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी आएगी, आपका जो नेचर है उसमें पॉजिटिविटी दिखेगी लोगों को, आप हमेशा खुश रहेंगे। इतना जो सैड रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा कि हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है बैलेंस डाइट लेने से, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है बैलेंस डाइट। और बहुत सारी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, डिजीज़ जैसे ओबेसिटी हो गई, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, और हाइपरटेंशन हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारी डिजीज़ से आपको प्रोटेक्ट करती है बैलेंस डाइट। और सबसे ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि आपका जो एक बॉडी वेट है उसको मेंटेन रखती है। आपको आपका कितना बॉडी वेट होना चाहिए, एडिक्वेट बॉडी वेट, तो उसको मेंटेन रखने में ये हेल्पफुल है बैलेंस डाइट। और हमारा लास्ट का टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया था, आवर प्लेट, हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए? हमारी प्लेट ऐसी होनी चाहिए, लाइक इसमें सीरियल्स भी होनी चाहिए, चपाती, राइस और वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए शामिल, और पल्स भी होना चाहिए, एंड कर्ड, जैसे मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट की हमने बात करी थी। तो इधर आप मिल्क कंज्यूम करें या फिर आप लंच में तो करेंगे नहीं, या तो ब्रेकफास्ट में करेंगे, टी टाइम में करेंगे, तो आपका लंच में उस मिल्क से रिलेटेड या उस मिल्क प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हैं, लाइक
कर्ड हो गया या रायता कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें। और साथ में आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, सैलेड के फॉर्म में वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स आप लेमन ले सकते हैं और भी कोई फ्रूट। पर आपको ये ध्यान रखना है, आपको फ्रूट भी लेना है, आप चाहे अपने लंच में ले या फिर आप टी टाइम में ले या फिर आप 11 से 12 बजे के बीच में ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरे दिन में एक फ्रूट ज़रूर खाना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही फ्रूट डेली हफ्तों तक एक ही फ्रूट कंज्यूम करे जा रहे हैं, बनाना ही कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल ही। थोड़ा बीच बीच में चेंज करते रहिए, आज बनाना खा लिया, कल एप्पल खा लीजिए या पपाया खा लीजिए, फिर अगले दिन बनाना खा लीजिए कुछ और। तो बीच बीच में स्विच करते रहना है। अब लेकिन बैलेंस डाइट मैंने बता दी, इसमें कौन कौन से फूड्स होने चाहिए और कितनी मात्रा में होने चाहिए। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि वो लोग सर्विंग्स बता देते हैं कि सीरियल्स आपको 6 to 7 लेने हैं, पल्सेस आपकी पूरे पर वीक में 2 to 3 होनी चाहिए या पर डे में 2 से 3 होनी चाहिए। ये कोई फिक्स नहीं है, ये सबकी, जैसे मैंने पहले बताया, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं न्यूट्रिएंट्स की, और ये डिपेंड करते हैं उनके एज पे, जेंडर पे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे, इन सब पर डिपेंड करता है। तो हम कोई एक हम नॉर्मल चलो बता देंगे कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन एक नॉर्मल डाइट भी डिफरेंट होती है हर पर्सन के लिए। एक फीमेल के लिए अलग होगी, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग है, और एक मेल की अलग होगी। तो हम कोई एक सर्विंग के ऊपर या बताकर हम सबके लिए वैसी डाइट नहीं दे सकते कि ओके हमने ये बता दिया आप सभी आपको ऐसी डाइट लेनी है। नहीं, ये बेसिक है कि आपको एटलीस्ट लंच में हर फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। पल्स भी लेनी है आपको, लेकिन कितनी क्वांटिटी में लेनी है, उसका कितना प्रोपोर्शन है, 1 कटोरी लेनी है, हाफ कटोरी लेनी है, चपाती कितनी खानी है, ये सब चीज़ें आपको आपकी डाइटिशियन बताएंगी। तो इसके लिए आप अपनी डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ।